नमस्कार। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अविनाश चंद्र मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे कि महाशिवरात्रि का विशेष महत्व क्या है। आई इंडिया के माध्यम से हम आपको एक विशेष जानकारी देना चाह रहे हैं। आप सभी लोग भगवान शिव की पूजा उपासना तो जरूर करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन शायद ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्हें यह जानकारी होगी कि भगवान शिव के मंदिर यानी शिवालय एकांत में क्यों बने हुए हैं। जो भी प्राचीन मंदिर हैं अक्सर पाया जाता है कि वो आबादी से काफ़ी दूर, ऐसा पुराणों में भी वर्णन आया है। इसका रहस्य क्या है, आई इंडिया के माध्यम से हम आप तक ये विशेष जानकारी पहुंचाएंगे इस बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, ताकि अधिक से अधिक शिव भक्तों को जानकारी हो सके कि इसका पौराणिक रहस्य क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं आनंदमयी माँ आश्रम नैमिषारण्य के आचार्य अरुण शास्त्री जी। इनके माध्यम से आपको हम ये विशेष जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं। आइए मुखातिब होते हैं अपने खास मेहमान शास्त्री जी से। आचार्य जी, स्वागत है आपका आई इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार। आई इंडिया के समस्त दर्शकों को मेरा जय श्री राम, हरिओम। जैसा कि बताया कि संसार में भगवान के भक्त तो बहुत हैं, लेकिन भगवान शिव एकांतवासी हैं और एकांत में भगवान शिव अपने इष्ट की आराधना के लिए, जो भगवान का अनन्य भक्त होता है, वो संसार से अलग एकांत शांत में अपने इष्ट आराध्य का चिंतन करता है। क्योंकि समस्त भगवान के भक्तों में जब वर्णन आता है तो वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान के वास्तव में अगर यथार्थ भक्त देवताओं में आराधना करने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए उनको देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, जिनकी अनन्य कृपा प्राप्त करने के लिए लोग अपने संसार गृहस्थ आश्रम से थोड़ा बाहर निकल के एकांत शांत जंगल में निवास करने वाले दिव्य शिवालयों का, जिनका अद्भुत रहस्य माना जाता है, पौराणिक भी और धार्मिक भी, और महापुरुषों ने जिनके इस रहस्य को वर्णन करके सुनाया, ऐसे इस रहस्य का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य, जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में सभी लोग जानते हैं, और उससे दिव्य तीर्थ में आकर के इन दिव्य ऋषियों की तपस्थली में भगवान शिव का अनेकानेक प्रकार का दिव्य स्थान, जिसका हम लोग दर्शन प्राप्त करके और पूर्ण आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं जी। तो आचार्य जी, हम ये जानना चाह रहे हैं आखिर पुराणों में ऐसा क्या वर्णन है, किस लिए आया है ये दृष्टांत कि भगवान शिव के ज़्यादातर मंदिर एकांत में ही बने हुए हैं। ऐसा मतलब इसके पीछे का विशेष रहस्य क्या है? विशेष रहस्य यही है कि जब कोई भगवान की विशेष आराधना पूजा और सिद्धि प्राप्ति के लिए कोई स्थान का चयन करता है, तो जब वो एकांत में एकाग्र चित्त होकर के अपने इष्ट की आराधना करता है, तो भगवान शिव देव तो हैं ही हैं, अर्थात देवों के साथ साथ वो भगवान के परम भक्त भी हैं। इसलिए वो अपने इष्ट आराधना के लिए उन्होंने एकांत शांत उस स्थान को चुना है, और जो उन स्थानों का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं, वो अपने जीवन में आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। मतलब ये माना जाए कि भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए अपना एकांत में वास बनाया है, ताकि वो विशेष रूप से पूजा कर सकें, एकांत में बैठ करके उनकी आराधना कर सकें और वो आराधना उनकी सफल हो। तो आचार्य जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि महाशिवरात्रि का विशेष पर्व शिव से जुड़ा हुआ है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? मतलब इस पर्व को क्यों महत्व इतना दिया गया है, जबकि माना जाता है कि प्रत्येक माह में शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन माह की जो महाशिवरात्रि है इसका विशेष महत्व क्या है? ये जो शिवरात्रि है, इसका विशेष महत्व इसलिए पड़ गया है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने जो अनेकानेक विधि प्रकार से आराधना की कि भगवान शिव मुझे प्राप्त हो जाएं। क्योंकि जब माता सती का शरीर छूटा, तो उस समय माता सती ने भी भगवान शिव को अंत समय में भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग किया, और वही माता सती जब पार्वती रूप में प्रकट हुई और नारद जी ने जाकर के उनके जन्म के भविष्य को बताया,
तो जब जन्म के भविष्य का फल और अशुभ फल सब सुना, तो जो अशुभ फल था उनके जीवन में, उस अशुभता को निवारण करने के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव पार्वती के अभिष्ट की पूर्ति करने के लिए जब प्रकट हुए हैं और जब प्रकट होकर के वरदान देने का समय आया और उस समय जब भगवान शिव ने अभिष्ट की पूर्ति के लिए वरदान दिया, तो सप्त ऋषियों ने कहा प्रभु ये अभिष्ट की पूर्ति इतने ही समय में नहीं, क्योंकि माता पार्वती जो आपसे विवाह की कामना करके संकल्प करने के मन में भाव रखे हैं, ये अभिष्ट की पूर्ति ऐसे न हो प्रभु, विधिवत विधि मुहूर्त के साथ, वैवाहिक विधि के साथ ये अभिष्ट की पूर्ति हो। तो नारद जी जैसे संत महापुरुषों ने और नारद जी ने इस तिथि का विधि विधान से मुहूर्त विचार किया और जिस तिथि को शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, आज के दिन ही भगवान शिव और पार्वती के पावन पवित्र विवाह की शुभ तिथि और मुहूर्त निर्धारित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष में और प्रत्येक माह में जो पड़ने वाली शिवरात्रि हैं उनका महत्व अति महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के दिन भगवान शिव और पार्वती का श्रद्धा और विश्वास के मिलन का संयोग का पावन पवित्र शुभ मुहूर्त हुआ और उस मुहूर्त के जानने के लिए और उस मुहूर्त के इच्छा में जो जन भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो भगवान शिव अति शीघ्र उस आराधना और संकल्प की पूर्ति करते हैं, ऐसा शास्त्र मत है। आचार्य जी, एक और शंका उत्पन्न हो रही है, अक्सर विद्वानों के मुंह से सुना गया है कि अब जो महिलाएं और बालिकाएं शिव की पूजा आराधना और व्रत तो खूब रखती हैं, लेकिन बताया जाता है कि उन्हें शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इसका विशेष रहस्य क्या है कि ऐसा क्यों है कि महिलाएं व्रत रखें, उपासना करें और विशेष पूजन करें, दूध दही घी शहद सब अर्पित करें और बावजूद इसके शिवलिंग का स्पर्श न करें, इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या रहस्य है? भगवान शिव योग योगीश्वर कहे गए हैं, महायोगीश्वर हैं। तो वैसे तो हमारे शास्त्रों के आधार पर भक्तों को अति संयोक्ति या अन्यथा ना मन में सोचना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस स्थान पर एक विशेष पुजारी की नियुक्ति होती है। क्योंकि हम रास्ते से चल करके जब मंदिर तक पहुंचते हैं तो किसी व्यक्ति का हमारे साथ स्पर्श हुआ या कहीं अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श करते हुए हम मंदिर तक पहुंचे, तो इसलिए हमें प्रत्येक पूजा आराधना के लिए गर्भगृह तक प्रवेश करने से पहले जो एक पुजारी जी को निर्धारित किया जाता है, उनके मार्गदर्शन में शुद्ध पवित्र होकर के मूर्ति के स्पर्श के लिए विधान बतलाया गया। लेकिन भगवान शिव की ऐसी आराधना है कि भगवान शिव की हम अनेक विधि के प्रकार से आराधना करते हैं और इसलिए इनकी आराधना करते हैं अधिकांशतर महिलाएं और कन्याएं, क्योंकि भगवान शिव गृहस्थ जीवन के ऐसे देवता हैं कि गृहस्थ जीवन में हम सुख शांति प्राप्त करनी हो और गृहस्थ जीवन में अनंत कामनाएं होती हैं। कामनाओं का कभी अंत नहीं होता, लेकिन हमारे जीवन का अंत हो जाता है। इसलिए कम समय में अति शीघ्र कामनाओं को पूर्णता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना के लिए ऐसा विधान बतलाया गया, क्योंकि भगवान शिव की आराधना सूक्ष्म विधि से भी हो जाती है और विस्तार करना चाहो तो अनंत कोटि जितनी भी सामग्री विस्तार से आप अर्पित करना चाहो उतना अर्पित कर सकते हो। बकाया तो भगवान शिव अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। अगर उनके पूजन के लिए विदित अन्य कोई सामग्री भी ना हो, शुद्ध पवित्र मन भाव से अगर हम जल भी चढ़ाते हैं और बम बम करके ओम नमः शिवाय कह करके उनको वंदन करते हैं, तो हमारी सूक्ष्म पूजा भी संपूर्ण पूजा के समान हो जाती है। तो क्या ये माना जाए कि मंदिर के पुजारी के माध्यम से माताएं अगर पूजन करें तो शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं? बिल्कुल, चूंकि आचार्य जब विधि विधान से शुद्धिकरण करा करके हमको एक पूजा स्थान पर स्थापित करता है तो हम उस समय अनुष्ठान के सुयोग्य बनते हैं। इसलिए हमको किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में भी बैठ करके व्रत अनुष्ठान पूजन जब हम करते हैं और आचार्य के माध्यम से और आचार्य के मार्गदर्शन में किया गया जो भी अनुष्ठान सत्कर्म है वो शीघ्र ही फल को प्रदान करने वाला होता है। तो हमारी शिवभक्त माताएं बहनें आई इंडिया के माध्यम से ये विशेष जानकारी उन तक पहुंच रही है कि ऐसा पुराणों में भले ही वर्णित हो कि उन्हें शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन आचार्य जी का ये मत है और वो पूर्णतया पुराणों से कही हुई हासिल की हुई जानकारी के माध्यम से ये बता रहे हैं कि माताएं बहनें
उन पुजारी के मार्गदर्शन में शिवलिंग का स्पर्श करते हुए विशेष पूजन कर सकती हैं। इसमें उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तो आचार्य जी, एक बात हम और जानना चाह रहे हैं कि शिव जी पर दूध, दही, शहद और इसका धतूरा, भांग, ये सब अर्पित करने के पीछे क्या रहस्य है? पुराणों में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव कहीं भांग नहीं खाते थे, धतूरा नहीं खाते थे, गांजे की चिलम नहीं पीते थे, ऐसा विद्वान बताते हैं। लेकिन फिर भी उनको श्रद्धा स्वरूप भांग, धतूरा ये सब अर्पित किया जाता है। आखिर इसका क्या रहस्य है? यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। शास्त्र ऐसा कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो सात्विक विधि से भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं और जो भगवान के सात्विक विधि के उपासक हैं, वो भगवान को सात्विक विधि विधान के सहित भगवान की आराधना करते हैं। और जो भगवान की तमोगुणी प्रवृत्ति के साथ की गई आराधना, जो जिस स्वभाव में स्थित होकर के भगवान शिव की आराधना करता है, ये भगवान का वचन है। मैं उसके दिए हुए उस भाव को ग्रहण करते हुए उसकी तदनुरूप ही उसी भाव में उसकी इच्छा की पूर्ति करता हूँ। क्योंकि भगवान का ये मत है कि भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान वस्तु की विशेषता नहीं देखते हैं, भगवान तो भाव की विशेषता को देखते हैं कि जो प्रभु को आप दिव्य अर्पण कर रहे हैं उसमें आपका भाव क्या सन्निहित है। इसलिए भगवान के यहाँ हम क्या अर्पित कर रहे हैं? वो तो देवाधिदेव महादेव हैं, जगत नियंता हैं। हम उनको संसार में रिझाने के लिए क्या प्रदान कर सकते हैं? संसार में जो उन्होंने सब कुछ हमको प्रदान किया, वही परमात्मा की दी हुई वस्तु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। संसार में जो भी वस्तु का निर्माण हुआ है उसमें कोई ना कोई गुण है और कोई ना कोई दोष है, लेकिन जब वो प्रभु के प्रसाद के लिए अर्पित हो जाती है तो वो दोष रहित हो जाती है और वो अत्यंत निर्मल हो जाती है। और जब निर्मल और शुद्ध और पवित्र हो जाती है तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसा महापुरुषों का कथन है और शास्त्रों का भी आदेश है। तो शिव भक्तों, ये जानकारी विशेष आचार्य जी के माध्यम से प्राप्त हुई है कि आप किस भाव से अपने आराध्य को क्या अर्पित कर रहे हैं, इसके पीछे आपका भाव कैसा है, यह मायने रखता है। ये नहीं मायने रखता है कि हम भांग, धतूरा जो भी चढ़ा रहे हैं उसका फल मिलेगा या नहीं। उसके पीछे मेन चीज़ है कि भाव क्या है, मुख्यतः उसका अपने अंदर किस भाव से अर्पित किया जा रहा है, ये विशेष महत्व रखता है। तो आचार्य जी, एक हम और ये जानकारी करना चाह रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर पूजन रात्रि में करना चाहिए या दिन में? कौन सा मुहूर्त सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है जिसमें अब आराध्य को शिव भक्त से या उनकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो सके? जी। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। वैसे वर्ष में पड़ने वाले जितने भी पर्व हैं वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ भगवान ने विशेष दिन निर्धारित किए हैं जिसमें शिवरात्रि भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। जब कोई विशेष पर्व से युक्त तिथि होती है तो उस दिन भरणी, भद्रा, पंचक आदि जो दोष होते हैं उन दोषों का कोई विशेष ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वो तिथि अपने आप में परिपूर्ण सिद्ध होती है। और वैसे तो भगवान शिव का हम लोग प्रातःकाल आराधना करते हैं, सायंकालीन आराधना है जो प्रदोष काल की वेला कही गई है, अथवा उसमें भी महत्वपूर्ण जो शिवरात्रि है, ये रात्रि के नाम से ही अत्यंत रहस्यपूर्ण रात्रि का इसमें वर्णन आता है। महापुरुषों ने बताया कि इस रात्रि में चार पहर की पूजा का विधान है। जो जन प्रातः सायंकाल में और अर्धरात्रि के पूर्व, अर्धरात्रि में और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसे 4 पहर की भगवान शिवरात्रि का जागरण करते हुए भगवान शिव की अरण्य भक्ति के साथ आराधना करते हैं तो शिवदम कल्याणदम, भगवान शिव का नाम ही इतना पावन पवित्र है कि जो स्मरण करने मात्र से भी जीव का कल्याण हो जाता है। और उसमें भी अति महत्वपूर्ण क्या, जिसमें शिवरात्रि जैसा सुंदर शुभ अवसर हमें प्राप्त हो रहा हो तो हमें अपने जीवन के अभिष्ट की पूर्ति के लिए और परम कल्याण के लिए और जगत की मंगल कामना के लिए भगवान शिव की आराधना, स्मरण, चिंतन करना चाहिए। और साधकों के लिए विशेषकर सिद्धि प्राप्ति के लिए शिवरात्रि का अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बतलाया। आचार्य जी, एक बात ये भी किंवदंतियों में प्रचलित है कि जो माताएं हैं
पुत्रवती जिनको मतलब जिनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है, जी जी कहीं कहीं ऐसा सुनने में आता है कि उन्हें शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। जी जी तो इसके पीछे क्या रहस्य है, पुराणों में क्या मतलब उल्लेख हुआ है कि आखिर वो जबकि शिव की आराधना कर सकती हैं लेकिन पुत्रवती हैं तो इसलिए उपासना व्रत करके नहीं रख सकती हैं, ऐसा क्या है? ये कपोल कल्पित विदेश विदित हो सकता है। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव हैं। जब जगत के कल्याण के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की है कि प्रभु आने वाले समय में लोगों के पास समय बहुत अभाव होगा, तो कम समय में वो लोग किस तरह से अपनी कामनाओं को पूर्ति कर सकते। ऐसा नहीं है। अगर प्रभु की कृपा हमें किसी कामना को प्राप्ति के लिए करनी है और वो कामना हमेशा हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, तो उसके लिए भी हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। कभी कभी अपने संकल्प की सिद्धि भर के लिए देवों की हुई आराधना वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कही जाती है। अगर हमें वो नित्य निरंतर कृपा प्राप्त करनी है तो हमें भगवान की शरणागति और कृपा नित्य निरंतर अपने जीवन में अनुभूति करनी चाहिए। क्योंकि जो ईश्वर कृपा से हमें धन वैभव संतति साम्राज्य पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, अगर उनकी कृपा से हमें वो प्राप्त हो गई है तो उसे हमें अपने जीवन में अखंड हमेशा प्राप्त रखने के लिए भगवान शिव की शरणागति उनकी कृपा की अनुभूति नित्य निरंतर करते रहना चाहिए, जिनसे उन बालकों के जीवन में आने वाली जो समस्त संकट हैं समस्त विघ्न बाधाएं हैं भगवान शिव के स्मरण करने मात्र से वो सब दूर होती रहे। आचार्य जी, आई इंडिया अपने दर्शकों को एक और जानकारी ये देना चाह रहा है कि वैसे तो रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, लेकिन यदि महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक किया जाए तो उसका क्या प्रतिफल रहता है, उसका क्या मतलब उस ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है? देखिए, रुद्राभिषेक का अपने आप में बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधान है, क्योंकि वेदों में जो भगवान शिव के अनेक महत्वपूर्ण मंत्र रहस्यमय हैं उनको निकाल करके एक रुद्राष्टाध्यायी दिव्य वेद के ग्रंथ का निर्माण किया गया। और उस रुद्राष्टाध्यायी का जो हम पाठ करते हुए भगवान शिव को दुग्ध जल धारा आदि अनेक विधियों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो वैसे भगवान शिव का जो अभिषेक रुद्राभिषेक है वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अपने आप में महत्वपूर्ण है उसको किसी विशेष पर्व और तिथि और शुभ मुहूर्त में हम उसका लाभ प्राप्त करते हैं तो वो और अत्यंत महत्वपूर्ण वो उसका महत्व बढ़ जाता है। और उस महत्व को प्राप्त करने के लिए हम भगवान शिव की पृथक पृथक विधान से पूजा अर्चना, कभी सूक्ष्म विधान से कभी विराट विस्तार से उस विधान को करते हुए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। तो आचार्य जी, इस बार 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है। जी जी। तो हम जानना चाह रहे हैं कि इस बार क्या कोई विशेष संयोग, दुर्लभ संयोग जिसे बोलते हैं, क्या इस बार कोई ऐसा पावन संयोग मिल रहा है जो आई इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा सकें? मैं आई इंडिया के माध्यम से समस्त दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि भगवान शिव के लिए और अथवा किसी भी देवी देवता के लिए आराधना के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त और सर्वोत्तम रहस्य यही होता है कि हमारा मन अत्यंत भक्ति भाव से परिपूर्ण हो। और हमारा जब मन भगवान की शरणागति के लिए अत्यंत इच्छुक होता है, अत्यंत उत्साह होता है, तो वही समय और वही मुहूर्त ही हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होता है। मुहूर्त कितना भी विशेष हो, लेकिन अगर हमारा मन शांत नहीं है, मन में शरणागति समर्पण का भाव नहीं है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण समय में भी की हुई पूजा हमारे लिए फलकारी नहीं होती है। इसलिए हमें अनन्य भाव से भगवान के इस दिव्य शुभ मुहूर्त का अनुसरण करते हुए और ये परम दुर्लभ जो समय होता है वर्ष में आने वाला, जिसे हम महाशिवरात्रि पर्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि भगवान शिव के पावन पवित्र आशीर्वाद से ऋतु का परिवर्तन होता है और सुंदर समय आने वाला होता है। क्योंकि आगे आने वाले समय में कुछ समय पश्चात हमारे वर्ष का नूतन संवत्सर प्रारंभ होता है। तो यहाँ से मानो समस्त प्रकृति का वातावरण सौंदर्य नित्य नूतन परिवर्तनशील हमें दिखाई देता है और उस नए संवत्सर से हम अपने जीवन की नई तरीके से शुरुआत करें
और हम अपने वर्ष में नए संवत्सर को मनाते हुए हम अपने जीवन में मंगल कामनाओं को प्राप्त करते हुए तथा नूतन संवत्सर के माध्यम से हमारे वर्ष में आने वाले जो समस्त मंगल हैं उन समस्त मंगलों का निवारण करने के लिए हम भगवान शिव की पावन पवित्र शिवरात्रि में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते अपने जीवन की मंगल कामना को प्राप्त करें। तो हमने ये जाना है कि अनन्य भाव से की गई उपासना का विशेष फल शिव भक्तों को मिलता है, यानी भाव प्रधान है ये माना जाए आचार्य जी। जी। अच्छा, आप नैमिषारण्य क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ 88,000 ऋषियों ने अपने तपोबल से उस क्षेत्र को सिंचित किया है। जी। माना जाता है कि यहाँ भूमंडल के या देवलोक के समस्त देवी देवता यहाँ निवास करते हैं। जी। तो एक जानकारी हम और इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को पहुँचाना चाह रहे हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र की इस तपोभूमि पर शिव मंदिर जो भी प्रतिष्ठापित हैं, जो भी शिवलिंग प्रतिष्ठापित हैं, उनका क्या विशेष महत्व है, ये हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाह रहे हैं आपके माध्यम से। वैसे नैमिषारण्य तीर्थ 88,000 ऋषियों की पावन पवित्र तपस्थली है। प्रत्येक तीर्थ का अपने अपने विषय पर बहुत अति ही महत्व होता है, लेकिन जो नैमिषारण्य तीर्थ है उसमें 88,000 ऋषियों ने बैठ करके सहस्त्रों वर्ष तक तप किया और स्वाध्याय किया। लेकिन संसार में अपने कामना के लिए और अपनी उदर पूर्ति के लिए सभी लोग चिंतित होते हैं, लेकिन ऋषियों ने जो विचार विमर्श किया वो लोक कल्याण की कामना से श्री सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर बैठा करके और 88,000 ऋषियों में जो प्रधान श्री शौनक जी महाराज ने जो प्रश्न किया है कि जगत का कल्याण कैसे हो, जगत के जीव जो नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त हैं, घिरे हुए हैं, अनेक आपत्तियों का सामना करते हुए अपने जीवन को दुख पूर्वक बिता रहे हैं, उन लोगों के समस्त जीवों के दुख का निवारण हो और उनके जीवन का परम कल्याण कैसे हो, उस परम कल्याण की कामना को लेकर के, उस दिव्य संकल्प को लेकर के 88,000 ऋषियों मुनियों में प्रधान श्री शौनक जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो सर्व विदित है कि सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रकीर्तिते, जिसमें सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य कहा गया, जिसे विश्व का केंद्र बिंदु कहा गया है। जब ऋषियों का कभी विचार विमर्श होता था लोक कल्याण के लिए, तो वो लोक कल्याण की कामना से किया गया प्रश्न और जो लोक कल्याण के समाधान का दिया हुआ हल वो संसार में सर्वोत्तम श्रेष्ठ माना जाता है। और जो जगत के कल्याण की कामना करता है वो अति महत्वपूर्ण होता है और उससे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने कल्याण की कामना से तो सभी लोग करते हैं प्रयास, लेकिन संसार के कल्याण की जो कामना का चिंतन करता है, ऐसा चिंतन हमारे ऋषियों ने किया है और आज से नहीं अनादिकाल से जो विचार विमर्श देते आए हैं। और जब जब देश और राष्ट्र संकट में हुआ है तब तब ऋषियों ने धर्म शास्त्रों से सिद्धांत और सार को माध्यम से इस बड़े बड़े संकटों का समाधान दिया है और जो जन उस समाधान और उस मार्ग पर चले हैं तो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल भी प्राप्त हुआ। वैसे शिवलिंग की और शिव मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के रहस्य तो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नैमिषारण्य में एक ऐसा दिव्य शिव जी का स्थान है जो गोमती नदी की धार में ही स्थिर है, जिसका स्वरूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो जन वहाँ जिस भाव से पूजा अर्चा करने जाते हैं और वहाँ भगवान शिव का ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हुए बेलपत्री को समर्पित करते तो वो बेलपत्री जल में डूब जाती है। और उसमें भी अत्यंत रहस्यपूर्ण कि जब भगवान शिव को फल अर्पित करते हैं और फल अर्पित करने के बाद प्रसाद मांगते हैं तो कुछ फल वहाँ डूब जाते हैं और कुछ फल भगवान शिव की कृपा से हमें प्रसाद रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें कोई अति संयोक्ति नहीं, आप वहाँ दर्शन करके और इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ऋषियों की तपस्थली के रहस्य बहुत हैं। मैंने आपको एक रहस्य स्पष्ट रूप से वर्णन करके बताया, क्योंकि भगवान शिव की अनंत अनंत कृपा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो आचार्य जी 11 मार्च को महाशिवरात्रि है और हम चाह रहे हैं कि हमारे दर्शकों को ये विस्तार से जानकारी मिल जाए कि शिव की उपासना आराधना के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर वो किस विधि विधान से अपना पूजन करें जिससे उनको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सके। महाशिवरात्रि पर विशेष पूजन
का मतलब आप थोड़ा विस्तार से बता दीजिए जी। हमारे दर्शकों को जी। कि किस तरह से वो व्रत रख के उपासना करें और किस तरह से पूजन करें ताकि शिव उन पर विशेष अनुकंपा अपनी बरसाएं। भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वविदित जो विधान है उसमें एकांत शांत अगर किसी शिव मंदिर में बैठने का आपको शुभ अवसर मिल जाए तो वहाँ जो भी आपके पास यथावत सामग्री है उसको रख कर के आप बैठ सकते। और सर्वप्रथम जो विधान है कि आप आसन पर बैठ कर के अपनी सब सामग्री का निरीक्षण कर लें और उसमें जल पात्र से लेकर के पहले 3 बार आचमन करें। भगवान नाम उच्चारण करते हुए बाह्य शुद्धि और अंतर शुद्धि दोनों जरूरत है। यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतरा शुचि। जैसे गंगा जल को हम ऊपर से स्नान आदि सुंदर वस्त्र धारण करके आते हैं तो बाहरी शुद्धि हुई, लेकिन अंतःकरण की जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक चित्त की एकाग्रता नहीं होती। तो चित्त की एकाग्रता के लिए हम 3 आचमन करते हैं। उन आचमन से अंतःकरण की शुद्धि करके प्राणायाम के द्वारा अपने चित्त की एकाग्रता करते हैं। मस्तक पर स्वस्ति तिलक धारण करें क्योंकि मस्तक सूना नहीं होना चाहिए। और फिर हम अपने उस स्थान पर अगर दीपक प्रज्वलित करने की व्यवस्था हो तो भगवान अग्निदेव को साक्षी मानते हुए भगवान सूर्य नारायण को वंदन करते हुए जिस पृथ्वी पर हमने अपना आस्थान स्थापित किया है पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए अपने इष्ट देवता कुल देवता और साक्षात गुरुदेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव का ध्यान करें कि प्रभु इससे शुभ अवसर में हम अपने लिए और अपने समस्त कुटुंब के लिए अपने समस्त इष्ट जन स्वजन मित्रों के लिए तथा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए मंगलकारी ये हमारा पूजन हमें शुभ फल प्रदान करे। इस मंगल कामना के सहित भगवान शिव समस्त कुटुंब के सहित उनका स्मरण करें और ध्यान करने के बाद जो ध्यान में अक्षत पुष्प आदि विदित आपके पास सामग्री है उसको अर्पित करें। तदनुसार भगवान शिव को गंगा जल आदि मिश्रित शुद्ध जल से स्नान कराएं। पृथक पृथक स्नान की भी विधि है जिसमें दूध दही घृत शहद शक्कर इत्यादि पंचामृत के द्वारा पृथक पृथक भी स्नान करें। और अगर अलग अलग नहीं करा सकते तो एक में 5 सामग्रियां मिश्रित करके और उनका पंचामृत से भगवान शिव का स्नान कराएं जो उनको अत्यंत प्रिय है। और उस स्नान कराने के बाद जो भी आपके पास गंध अक्षत इत्यादि समस्त सामग्री है बिल्व पत्र आदि भगवान शिव का बहुत विस्तार से श्रृंगार का भी वर्णन है और सूक्ष्माति सूक्ष्म जो भी आपके पास द्रव्य सामग्री उपस्थित हो उससे भगवान का आप पूजन करें। तदनुसार भगवान शिव के मंत्र नाम स्त्रोत अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता कोई स्त्रोत नहीं आता तो आप भगवान शिव का जो अत्यंत पावन पवित्र और सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस दिव्य पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। तदनुसार जो भी आपके पास भगवान शिव के लिए यथा योग्य भोग आदि सामग्री उपलब्ध है उसका भोग निवेदन करें और भगवान शिव को अंत में अपनी समस्त कामनाओं के सहित पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपना किया गया शुभ सत्कर्म तथा अपने मन में जो अभिष्ट संकल्प की पूर्ति के लिए किया गया पूजन भगवान शिव को समर्पित करते हुए निवेदन करें कि प्रभु सर्व प्रकार से ये हमारा पूजन हमारे लिए कल्याणकारी हो मंगलकारी हो और शुभ हो। आचार्य जी आई इंडिया के माध्यम से हम अपने दर्शकों को एक और शंका का समाधान करना चाहते हैं कि उनकी ये जिज्ञासा है कि भगवान शिव देवाधिदेव महादेव हैं जी यानी सब देवों के देव महादेव जी 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 और इतना दर्जा ऊंचा होने के बाद भी वो फूल और विल्व पत्र जिन्हें पत्तियां कहा जाता है पुष्प और इन सब से जो है प्रसन्न हो जाते हैं। इसका क्या रहस्य है कि उनकी पूजा में कोई विशेष सामग्री नहीं जुटानी पड़ती है मतलब बहुत कम पूंजी में भगवान शिव प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसका क्या रहस्य है? देखिए भगवान शिव अत्यंत दयालु और कृपालु देवता होते हैं। भगवान शिव अपने भक्त की अभिष्ट को जानने वाले हैं और ऐसे जानने वाले हैं कि भगवान शिव सोचते कि अगर मेरा भक्त विधित सामग्री एकत्रित नहीं करता है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि भगवान शिव कहते हैं कि तुम मुझे किस भाव से अनेक वस्तुएं तुम अर्पित इकट्ठा करके लाओ और अगर तुम उसमें अपना भाव सन्निहित नहीं करते हो तो वो की हुई पूजा मुझे प्राप्त नहीं होती है। लेकिन अगर आप भाव से मुझे पत्र पुष्प जो भी आपको सुलभ
महत्ता से प्राप्त हो जाए और उसमें आपका भाव सन्निहित हो, तो एक क्षण मात्र का किया गया भी शिव जी का स्मरण वो निष्फल नहीं होता है। तो आचार्य जी, आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम में पधारने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपका। और हम चाहते हैं आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम में आज हमारे आई इंडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों तक विशेष जानकारियां पहुंचाते रहें। शिव भक्तों के लिए जो भी विशेष जानकारी है आई इंडिया के माध्यम से हमने आचार्य जी के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आचार्य जी, विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।